इसलिए इस बार मौका मिलने जा रहा है आपको 22 के चुनाव में। असली वोट की लाठी अगर कोई मारेगा तो पिछड़े और दलित मारेंगे, जिनका हक और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने छीना। प्रधानमंत्री जी की भाषा का तो कुछ कह ही नहीं सकते। उनकी भाषा, उनका ज्ञान ऐसा है कि दुनिया के लोगों ने पूछ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार कहाँ है ऐसे मुख्यमंत्री। कहीं संविधान में, कानून में नहीं है, ठोक दो। और ये अनपार्लियामेंट्री भाषा है, लेकिन ठोकने से चला रहे थे प्रदेश को। इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लैपटॉप भी देंगे और डाटा भी देंगे। सोचो कभी क्यों नहीं आपको लैपटॉप मिला। हम लोग किसानों के सवाल पर एक हुए थे। जो हमारा अन्नदाता वो आंदोलन कर रहा है, उसके समर्थन में हम लोग खड़े हुए थे। वो सभा ऐतिहासिक हुई थी। शायद इतनी बड़ी सभा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहने के बावजूद भी नहीं कर पाई। ये अलग बात है, उसका प्रचार जितना होना चाहिए था हम लोग प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर देखा या हमारे आपके माध्यम से जहां तक बात पहुंची, उन सब ने स्वीकार किया कि किसानों के समर्थन में महान दल और समाजवादी पार्टी ने जो कार्यक्रम किया वो ऐतिहासिक है। उतनी बड़ी रैली कहीं नहीं हुई आज तक। ये जो नारा वहां पर चला था, आज लखनऊ के करीब आ गया। और अगर हम लोग ये दीवार तोड़ दें तो उस नारे से हो सकता कोई कान से कमजोर हो जाए। बस दीवार का फासला है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये दीवार हट जाए तो समझ लो कहाँ पहुंचना है हमें और आपको। जो नारा दिया था महान दल ने ठाना है, और मुझे भरोसा है आप सब जिन लोगों ने ये नारा दिया है कि आने वाले समय में आपका सहयोग और समर्थन इसी तरह मिलेगा, तो समाजवादी पार्टी और आपकी मिलकर के सबसे बहुमत की सरकार बनेगी। अभी तक तो हम 350 बोलते थे सीट, 350 सीटें बोल रहा था मैं। लेकिन जैसे ही हमारा और आपका कार्यक्रम तय हो गया, मैं 350 नहीं और लोगों से बातचीत हो गई, हमने 400 का फासला तय करा दिया। और आप और हम लोग तय कर लें, और इसलिए तय करना जरूरी है। दिल्ली वाले सुना है पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। अभी जब मैं लोकसभा में था तो जब शोर हुआ जासूसी पर, तो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पिछड़ों का और दलितों का सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं। बताओ, दिल्ली वाले पिछड़े और दलितों का सम्मान करना चाहते हैं, कैसे आप भरोसा करोगे उन पर? क्या आप भरोसा कर सकते हो इस बात पर? ये जो मंत्री पद दिए जा रहे हैं और जो लखनऊ में मंत्री पद दिए जाएंगे, जो चक्कर लगाए जा रहे हैं, जी हजूरी हो रही है, जो वो केवल वोट के लिए हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। हमारे आपके क्या मुद्दे हैं? भगवान बौद्ध ने जो रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, ज्योतिबा फुले जी ने जो हमें संघर्ष बताया, वही तो हमारा आपका रास्ता है। उस रास्ते में दीवार कौन बन करके खड़ा है? वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए महान दल के कार्यकर्ता साथियों, मैं आपसे बधाई देता हूं कि अभी जब आपके नेता केशव देव जी बोल रहे थे, और उससे पहले हमारी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी ने कुछ चीजें साफ कर दी हैं। कुछ नकली बैठे हैं कहीं, वो नकली हैं, वो नकली हैं कि वो गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं अभी तक। गड्ढा भरने की जिम्मेदारी तो उनकी है। कहाँ गड्ढा भरे जा रहे हैं बताओ कहीं? जब गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं किसी चीज के, तो आपके हमारे सम्मान का क्या करेंगे? और एक बार उन्होंने कहीं तख्ती लगा ली थी अपनी, अगर याद हो, हमारे पत्रकार साथियों को सब पता है। एक बार गलती से
हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले गए। वो जो नकली वाले थे उन्हें पता लगा कि अब सीट खाली है और ऑफिस भी खाली है। वो जा करके उस सीट पे बैठ गए, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बुला लिए और बाहर अपनी तख्ती लगा ली। भाई ठोकने वाले आ गए, उन्हें जानकारी मिल गई। जो ठोको नीति चला रहे उन्हें जानकारी मिल गई कहीं से। वो दिल्ली से लखनऊ वापस आए। उसके बाद वो कभी कुर्सी उनके नसीब नहीं हुई और वो तख्ती भी पता नहीं कहाँ फेंक दी, पता नहीं। इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं, आपके समाज का कोई काम होगा, केशव देव असली बैठे हुए हैं, ले आना, सरकार बन जाएगी, कहीं आपको निराशा हाथ नहीं मिलेगी, निराशा नहीं होगी आपको। महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना और सरकार बनने जा रही है। आपका सहयोग, आपका समर्थन मिल जाए। और कितना भेदभाव हुआ सोचिए आप। हमारी आपकी जनगणना नहीं करना चाहते। एक समय था देश में चाहते हैं लोग कि जनगणना हो, हम और आप में लड़ाई करा दी कि आज सब हक यादव छीने ले रहे हैं। कभी कहा जाता है कि हमने हक सबका छीन लिया, पिछड़ों का हक छीन लिया। ये बहस चल रही है लगातार, और जैसे ही चुनाव करीब आता है तो बहस और तेज हो जाती है। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी आपकी मांग है, पहले कांग्रेस ने जनगणना नहीं की, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, सब गिनती हो गई, लेकिन आखिर तक आंकड़े बाहर नहीं आए। जनगणना फिर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनगणना नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं आबादी में कौन ज्यादा है, आबादी में किसकी संख्या भारी है, इसलिए कभी जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा सरकार का तो जनगणना। अगर वो दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप समाजवादी करके दिखा देंगे। और क्या समय लगेगा, आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या समय लगेगा। बैंक के सबके पास आंकड़े हैं, आपके जनधन अकाउंट के आंकड़े हैं, गांव मोबाइल है, आधार पहले ही बन चुका है, वे आपके वोटर आईडी है, न जाने कितनी जगह है जहां से आप पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। इसलिए अगर हासिल करना भी पड़ा तो केवल हमें क्या है, 100-200 लाइन वाला फ़ोन लगाना पड़ेगा। एक आप फ़ोन करिए, अपने आप रजिस्टर हो जाइए उसमें। जैसे याद कीजिए बीजेपी ने अपनी रजिस्टर किया था, मिस्ड कॉल करिए, रजिस्टर हो जाइए। याद है कि नहीं याद है? इसी तरीके से एक मिस्ड कॉल सेवा हम लोग कर देंगे। आप फ़ोन उठाइए, फ़ोन मिलाइए, और अगर आप साथ के सैनी, मौर्य, कुशवाहा हैं तो एक बटन दबा दीजिए, और अगर आप यादव हैं तो 3 नंबर बटन दबा दीजिए, अपने आप गिनती हो जाएगी। 3 महीना तो ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 6 महीना ज़्यादा बता रहा हूँ। लोग दिन रात फ़ोन करेंगे, अपने आप गिनती हो जाएगी, और उसमें खर्चा भी नहीं होने वाला। और आरक्षण का सवाल, अभी कुछ बच्चे यहाँ आए थे जो लगातार इस सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया हुआ है। सरकार हमारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो कहते हैं हम सबसे बड़े हमदर्द हैं पिछड़ों के। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि सबसे बड़े हम ही हैं जो कष्ट मिटा देंगे पिछड़ों के, दलितों के। बताओ यहाँ कितनी बार आए लोग अपना हक मानने, सम्मान मांगने, इन्होंने लाठी मार करके वापस किया है। इसलिए इस बार मौका मिलने जा रहा है आपको 22 के चुनाव में। असली वोट की लाठी अगर कोई मारेगा तो पिछड़े और दलित मारेंगे, जिनका हक और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। क्या क्या बताएं भारतीय जनता पार्टी का। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा का तो कुछ कह ही नहीं सकते। उनकी भाषा, उनका ज्ञान ऐसा है कि दुनिया के लोग उन्हें पूछ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार कहाँ है ऐसे मुख्यमंत्री। कहीं संविधान में, कानून में नहीं है, ठोक दो। और ये अनपार्लियामेंट्री भाषा है, लेकिन ठोकने से चला रहे थे प्रदेश को। कभी कभी हम सोचते हैं कि
ये कोरोना के समय पे, कोविड के समय पे सबसे ज़्यादा मोबाइल और सबसे ज़्यादा लैपटॉप काम आया। अगर ये नहीं होते लैपटॉप और मोबाइल शायद, तो हमारे लोग कमरों में बंद रह के, घरों में बंद रह करके न जाने कितने लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती। कम से कम मोबाइल और ये हमारे कंप्यूटर लैपटॉप थे जिन्होंने हमें और आपके जोड़ करके रखा। कुछ समय उससे अच्छा गुजर गया, बीमारी में हमारा साथ दिया उसने। और सोचिए, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लैपटॉप भी देंगे और डाटा भी देंगे। सोचो कभी क्यों नहीं आपको लैपटॉप मिला? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते और मोबाइल भी चलाना नहीं जानते, इसीलिए लैपटॉप नहीं मिला। और याद कीजिए, अगर कहीं आप समाजवादी सरकार में रहे होंगे तो कोई गांव नहीं छूटा, आपके समाज के भी कुछ बच्चों को मिल गया हुआ लैपटॉप। और आप जानते होंगे जिस परिवार में लैपटॉप मिला है, आप बताओ कि किसी गांव में मिला कि नहीं मिला लैपटॉप? और इस सरकार में इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले कह दिया, डीएनए की बात कह दी। पता नहीं डीएनए क्या होता है। ये हमारे बायोलॉजी वाले जानते होंगे, डॉक्टर जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे डीएनए क्या होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डीएनए नहीं मिलता उनका, जो भगवान को नहीं पूछते। हम तो भगवान राम को पूछते हैं, बताओ आपका डीएनए अब क्या है? मैंने कहा कि डीएनए का ही फुल फॉर्म नहीं जानते। और आगे की बात मैं नहीं कहूंगा, डीएनए उनके हाथ में नहीं है। वो बायोलॉजी वाले लोग जानते हैं, डॉक्टर लोग समझ जाएंगे। आधी अधूरी बात छोड़ रहा हूं टीवी के लोगों के लिए, क्योंकि वो योगी हैं, इसलिए डीएनए वाली बात हम उनसे नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है वो योगी हैं? ये सही कहा आपने कि नेताजी का सम्मान से नाम नहीं लिया, लेकिन ये सच बात नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान को पूछते हैं तो तू भी कह देते हैं, गाना बनता है। तो जो इन्होंने जो गाना बनाया था तो उसमें सम्मान की जरूरत नहीं थी, गाना ही सम्मान था। उनका भाव और गाने के शब्द ही सम्मान के थे। लेकिन ये अलग बात है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको माफ़ी मांगनी थी तो उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। और सोचो हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या है। अभी नेताजी के बारे में क्या कहा उन्होंने। हम लोग नहीं उस झगड़े में फंसेंगे, लेकिन असली लड़ाई यह है कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाएगा तो सबका भाग्य खुलेगा। ये पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास रोक दिया, इन्हें विकास पसंद ही नहीं है, और इनका विकास केवल विज्ञापन में है और केवल प्रचार में है, और कहीं विकास नहीं दिखाई देगा इनका। और जब कभी इनके ऊपर संकट आता है तो न जाने कहां छिप जाते हैं जाकर के। इन्होंने अभी तक अपना घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, संकल्प पत्र का पहला पन्ना नहीं पढ़ा इन्होंने। आप उठाइए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, सबसे पहला लिखा है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, हम और आप सब किसान हैं, सबकी खेती बाड़ी है, कुछ न कुछ पैदा करते हैं। बताओ किस फसल की आपको कीमत दुगनी मिली है? किस पैदावार का आपको दुगना लाभ मिल गया? न गेहूं का मिला, न धान का, न गन्ने का, न आलू का, किसी का नहीं मिला। ये सब किसान हैं और खेती करने में माहिर लोग हैं। ये सब आपसे अच्छी खेती कोई नहीं कर पाता। फल सब्जी से लेकर के खेती का काम अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम और आप लोग मिलकर के कर रहे हैं। और जो कानून ले आए हैं उससे सब छिन जाएंगे खेत, ये बचेंगे नहीं खेत। अभी कह रहे थे कि कश्मीर में प्लॉट ले लो आप, फिर कहा कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, यहाँ से चले जाएंगे कुछ लोग, सब प्लॉट ज़मीन मिल जाएगी आपको। बताओ अन्नदाता के लिए क्या कह रहे हैं कि वो अन्नदाता लोग हैं जिन पे ज़मीन नहीं है, जिनकी ज़मीन छीनी जाएगी। सोचो, ये कह रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनसे सावधान रहना, गांव में कुछ भी प्रचार कर सकते हैं ये लोग। ये कह रहे हैं किसानों की ज़मीन छीन करके हम दे देंगे, गरीबों को दे देंगे, ये किसी को ज़मीन नहीं देंगे। ये ज़मीन अगर छीनेंगे तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देंगे जो आंख लगा करके बैठे हैं कि कब कानून पास हो जाए और ज़मीन हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि बड़ा काम करना चाहते हैं।
अभी बाजार उनके हाथ में नहीं है और बाजार को अपने हाथ में करना चाहते हैं वो लोग, सब्जियों को अपने हाथ में करना चाहते हैं। ये कभी देखना ठेलों पे जो सेब लगे हैं उनमें छोटा सा स्टिकर आता है, किसी कारोबारी का नाम लिखा हुआ है उस पर। क्या कोई कल्पना कर सकता है वहां से सेब आ रहा, कश्मीर का सेब, और स्टिकर अडानी का लगा हो उस पर? दोबारा जाना ठेले पर, देखना ये बात सही है कि नहीं सही है। तो बताओ, सेब ये तो काम दूसरे लोग कर लेते हैं, हमारे गरीब कर सकते थे ये काम। इस काम में भी चले आ गए आप। चाहते हो दूध भी बेचना चाहते हो। हमने कारखाना लगाया दूध का, अमूल का प्लांट, सोचा यहाँ के किसानों का और गरीबों का दूध खरीदा जाएगा। सरकार पलट गई, दूसरी सरकार आ गई। अब बताओ, गुजरात से दूध आ रहा है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की गाय का दूध नहीं ले रही है, यहाँ की भैंस का दूध ले रहे हैं, गुजरात से मंगा रहे हैं अमूल प्लांट के लिए। सोचिए, लखनऊ में जो लगा प्लांट, ये इनका काम करने का तरीका। और याद कीजिए, देश के मंत्री ने क्या कहा था जब सरसों का तेल महंगा हो गया, तो कहा कि इसमें मिलावट नहीं है, इसलिए सरसों का तेल ज़्यादा महंगा है। सोचो आप, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सस्ता कैसे करेंगे? मिलावट करके सस्ता करना चाहते हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।